हाँ जी, सारे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल, नमस्ते, आदाब। किमें उम्मीद करता सारे ठीक होंगे, चढ़ती कला विच होंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके वो कमेंट्स। उन कमेंट्स के मैं आज दूंगा रिप्लाई जो आप लोग किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछते हो। ठीक है ना। तो मैंने कुछ ऐसे कमेंट उठाए हैं जिनको मुझको लगता है कि बहुत सारे लोगों के वैसे सवाल हो सकते हैं। तो भाई वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें और शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे लोग हैं चैनल पर जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारा भी एक जो है वीडियो बनाने का एक उत्साह बढ़ता है। ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो देर ना करते शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कुछ कमेंट मैंने उठाए हैं। सबसे जो पहला कमेंट है वो है मन्नू एस क्रिएशन। इन्होंने लिखा है, ब्रो मेरे कोल इंटरनेशनल लाइसेंस हैगा, मैं इस टाइम हम्बर्ग च हाँ, मैं ड्राइविंग का काम किद्दां लभ सकदा। भाई देखो, अगर आप किसी और वीजे पर आए हो और ड्राइविंग वीजे पर नहीं आए हो तब आपको सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। कुछ कंट्री में तो शुरू से ही बनाना पड़ता है। जैसे पहले आपको कार का लाइसेंस बनाना पड़ेगा, फिर ट्रक का बनाना पड़ेगा, फिर ट्रेलर का बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ कंट्री में तो हो सकता है आपको उनकी लैंग्वेज में टेस्ट भी देना पड़े, या फिर हो सकता है आपको एक ट्रांसलेटर का जो है प्रबंध करना पड़े। लेकिन कुछ कंट्री में ये है कि अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है इंडिया का तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो, लेकिन वो सभी कंट्री में नहीं है। उसी तरीके से आप पहले पता करें अथॉरिटी से जहाँ पर लाइसेंस बनता है, जिसको इंडिया में आरटीओ कहते हैं और यूरोप में जैसे लातविया में उसको सीएसटीडी कहते हैं। वही आप अथॉरिटी से जाके पता करें कि भाई मेरे पास ये लाइसेंस है, मेरा क्या प्रोसेस है। आपको सही प्रोसेस वहीं से पता चलेगा, या फिर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हैं। भाई बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है इंडिया का तो भाई आप ट्रकिंग वीजे पर ही आएँ। अगला सवाल लेते हैं विकास कुमार। पाजी, कंपनी वाले जो इंग्लिश में आपको कुछ बोलते हैं तो आप भी इंग्लिश में बोलें ताकि हम लोग भी कुछ सीखें। आखिर कंपनी वाले या डिस्पैचर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भाई इंग्लिश सब सेम ही है। वो इंग्लिश में मान लीजिए जैसे वो डिस्पैचर इंग्लिश में हमको मैसेज भेजता है, ठीक है ना। हमने मैसेज पढ़ा, सब कुछ ठीक है। अगर हमको कुछ समझ में नहीं आता तो हम इंग्लिश में टाइप करके, वो हर कोई कर सकता है, जिसको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी टाइप कर सकता है। लेकिन कई बार डिस्पैचर मैसेज करता है, उसमें पूछता है कि लेट क्यों हो गए, या फिर हम मैसेज करते हैं कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया है, तो सारी बात जो है इंग्लिश में करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो इस वजह से इंग्लिश चाहिए। और जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, पहले कंपनी आपको फ़ोन करके वीडियो कॉल पे भी, और कई लोग फ़ोन पे भी जो है कॉल करके पहले आपसे बातचीत करते हैं, आपकी इंग्लिश चेक करते हैं। जब उनको अच्छा लगता है कि हाँ ओके, उसके बाद ही प्रोसेस होता है। ठीक है ना। अगला सवाल लेते हैं भाई देसी जट 20। भाई जी, अगर डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं हो तो पासपोर्ट एप्लीकेशन में रिज्यूम में कैसे बनाएं? तो भाई जब आपका है ही नहीं तो फिर आप वैसे बनाओगे ना रिज्यूम। मैं सबको ये सलाह देना चाहूँगा, अगर आपका सरनेम नहीं है तो अपना सरनेम लगवा लें। और अगर आपके पास सरनेम नहीं है तो जैसे लातविया में आप बिना सरनेम के आ सकते हैं। ऐसी एक दो कंट्री और है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, उनकी इमिग्रेशन वेबसाइट पे सब कुछ है। भाई गूगल पे सब कुछ है, आप लोग ना सर्च नहीं करते। आप अगर गूगल पे ढूंढना चाहें, गूगल पे ही सब कुछ है, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ गूगल पे है। अगर आप लातविया आना चाहते हैं तो लातवियन एम्बेसी की उसमें देखें क्या प्रोटोकॉल है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या है क्या नहीं, उसमें सब बताया गया है। ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि लातविया में बिना सरनेम के आप आ सकते हो। ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में चल के इसका क्या नुकसान होगा? मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में हो तो भाई सरनेम लगवा लो। भले उस टाइम पे हमको लगता है कि यार सरनेम लिखवाएंगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हम ऐसे चले जाते हैं, लातविया ही चले जाते हैं। लेकिन कल को लातविया से आपको कनाडा, अमेरिका कहीं और जाना है तब तो सरनेम चाहिए ना। अगर आपको सिर्फ लातविया में या ऐसी कंट्री में काम करना है, उधर ही रहना है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लातविया से अगर आप किसी और कंट्री में मूव होगे, मान लीजिए लातविया में आपकी सेटिंग नहीं आ रही, आप पोलैंड जाना चाहते हो, लिथुआनिया जाना चाहते हो, भाई फिर सरनेम का पंगा पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर इंडिया में किसी के पास सरनेम नहीं है, अपना सरनेम करवा के आओ। ठीक है ना। कुलदीप सिंह, पाजी आई एम आल्सो इन यूरोप क्रोएशिया, आई वांट टू वर्क एज हैवी ड्राइवर, आई हैव इंडियन लाइसेंस ऑल्सो, प्लीज़ हेल्प मी, थैंक्स। भाई इसका मैं सोल्यूशन अभी बता के हटाऊँ।
ठीक है ना। आपको पहले लाइसेंस बनाना पड़ेगा, और क्रोएशिया में मेरे हिसाब से लाइसेंस थोड़ा जल्दी बन जाएगा, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि नया नया अभी शेंगन में आया है। ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा है लिथुआनिया वालों ने अपना जो है वीज़ा प्रोसेस अभी रोक दिया है। कितने टाइम के लिए रोका है पता नहीं, यानी लिथुआनिया का काम नहीं हो रहा है। उसके बाद हंगरी का भी धड़ाधड़ काम खुला था, उन्होंने भी जो वीज़ा प्रोसेस अभी रोक दिया है। कितने टाइम के लिए रोका है ये पता नहीं है। जब तक किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। या आप भी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है अगर उनके थ्रू आपके पास कोई न्यूज़ आती है तो उसी ऑथेंटिक माने आप। ठीक है ना, किसी के कहने पर ना चले। अगर कोई कहता है तो पहले उसको किसी या तो वो प्रूफ दे। अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको भला बुरा कहना शुरू कर दें। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करें ऐसा है कि नहीं है। ठीक है ना। अगला सवाल है चंदन यादव, दुबई का लाइसेंस हो तो क्या वहाँ भी टेस्ट देना होगा? हाँ भाई, लाइसेंस आपका कहीं का भी हो, टेस्ट इंडियन लाइसेंस वाले के भी वही हैं और दुबई लाइसेंस वाले के भी वही हैं। बस ये है कि कई जगह पर गल्फ़ वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके पास गल्फ़ का लाइसेंस है। ठीक है ना, उसको ये माना जाता है कि यार इसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। राब्ता 2011, सरदार जी किस कंपनी में ट्रक ट्रेनिंग अवेलेबल इन इंग्लिश इन यूरोप? आई एम इंटरेस्टेड ट्रक लाइसेंस, कुड यू हेल्प, थैंक्स। भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है ना कंपनी में, कंपनी की बात करते हैं तो वो ट्रेनिंग ये नहीं कि आपको जीरो से सिखाएंगे। वो आपको ड्राइवर का वीज़ा दे रहे हैं तो उनके माइंड में यह है कि आप ड्राइवर हो। वो जब आपको यहाँ पे बुलाते हैं सबसे पहले आपकी ट्राई ली जाएगी, आप चाहे किसी भी कंपनी में आए। आपसे ट्रेलर चलवा के देखा जाएगा, बैक लगवा के देखा जाएगा। कई कंपनियों ने तो टाइमिंग भी रखी है, इतने टाइमिंग में आपको इतना इतना ऐसे ऐसे बैक करना है। अगर आप वो बैक कर लेते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है ना। अगर बैक नहीं कर पाते, अब बहुत सी कंपनियां जो सीधा कहती है कि भाई हमको ये बंदा नहीं चाहिए, या तो उसको इंडिया भेज देती है, या फिर उसको कहती है कि भाई आपकी टीआरसी तो बनी हुई है, आप अपना जुगाड़ कहीं और कर लो, हम आपको रखेंगे नहीं। ऐसा भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, आप किस कंपनी में आए हैं, किस कंट्री में आए हैं और आपकी कंडीशन क्या है। ठीक है ना। इसी वजह से बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया है और बहुत सारी कंट्री ने इंडियन एक्सपीरियंस को जो है थोड़ा लेने से इनकार कर रही हैं। सभी कंट्री या सभी कंपनी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन एक्सपीरियंस रिसेंटली जो लोग आए उन्होंने फेक डॉक्यूमेंटेशन किया है। ट्रेलर किसी को चलाना नहीं आता या किसी ने सिर्फ ट्रक चलाया है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस बना के यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं जो आपको पता ही होगा कि एक अनाड़ी आदमी का और एक ट्रेलर चलाने वाले में क्या फ़र्क होता है। इंडिया से बहुत अच्छे ड्राइवर भी आए हैं जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है ना। और ऐसे लोग भी हैं जिनको इतना ट्रेलर अच्छा चलाना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पे करके दिखाया है। तो हर तरीके का बंदा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से बाढ़ आ जाती है ना, जैसे शुरू में लिथुआनिया का काम हुआ, पोलैंड का हुआ, लातविया का, फिर हंगरी का, एकदम से वहाँ की गवर्नमेंट ने वीज़ा प्रोसेस बंद कर दिए। जब जहाँ पे बाढ़ आ जाती है एकदम से इतने लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी देखती होगी ना यार इतना बंदा कहाँ से आ रहा है, एजेंट इतना बंदा भेज रहे हैं, कंपनी में इतनी ज़रूरत नहीं है फिर भी उतने बंदे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है ना तो भाई उस पर जो है पाबंदी लग जाती है। भाई एक हमारे भाई हैं रमेश मिश्रा, इन्होंने कहा कांग्रेचुलेशन पाजी, बट प्लीज़ हेल्प, हाउ कैन आई टॉक विद यू? भाई देखो मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितनी मेरे को पता होता है मैं वीडियो बना देता हूँ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अगर आप मेरे को हंगरी के बारे में पूछो, लातविया के बारे में पूछो, भाई मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ। ठीक है ना। मैं लातविया के मैंने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, वो मेरे को नॉलेज है, या लातविया से रिलेटेड। ठीक है ना, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन पूरी यार हर कंट्री की और हर नॉलेज हर एक आदमी के पास नहीं होती। इसलिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें भी मैं नहीं बताता हूँ भाई, उसमें भी जो लोग जो प्रोसेस करवा रहे हैं उसके बारे में वो बता देते हैं, भैया मैंने ऐसे करवाया, आप इसको ऐसे करा लो। लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे नॉलेज ले सकते हो। और भाई मैं यहाँ पे ड्राइवर हूँ, मेरे को अपनी फैमिली को फ़ोन करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो इसलिए भाई मैं हर एक से बात नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए भाई सॉरी। और आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ मैं टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप, जिस पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा हो सकता है उस ग्रुप में आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप मेरा नंबर मिले या कुछ मिले उससे अच्छा है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें हर एक कंट्री का बंदा है। ठीक है ना। और वो बता सकता है मैं ऐसे प्रोसेस करके आया हूँ,
आपका अगर उस कंट्री से कहीं ऑफर लेटर आया है या आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बंदा आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऋषभ धैया, अगर हमारा 45 का रेस्ट होता है तो टैको कार्ड अंदर ही रहता है या बाहर निकालना पड़ता है, प्लीज़ बताएं। भाई 45 का रेस्ट ऐसा रेस्ट है, इसमें हमें टैको कार्ड निकालना पड़ता है भाई बाहर, जो सीधी बात है। ठीक है ना, क्योंकि कई कंट्री ऐसी हैं जैसे फ्रांस, जिसमें हम गाड़ी के अंदर 45 का रेस्ट नहीं ले सकते, हमको रूम पे जाना पड़ता है। तो टैको इसलिए निकालना पड़ता है, हम गाड़ी में टैको छोड़ के थोड़ी जाएंगे, टैको निकालेंगे जेब में रखेंगे तभी तो जाएंगे। टैको निकालने का पर्पज़ ये होता है। अगले हमारे भाई साहब हैं हिमांशु यादव। पाजी यूरोप में छुट्टी कितने महीनों में मिलती है, वीज़ा कितने दिन का लगता है? गल्फ़ का तो 2 ईयर का है, सेम यूरोप का भी ऐसी है। भाई यहाँ पे अलग अलग कंट्री का अलग अलग हिसाब है। यहाँ पे टीआरसी बनती है, कहीं 2 साल की बनती है, कहीं 3 साल की बनती है, कहीं 1 साल की बनती है। अभी मेरी 1 साल की जो है टीआरसी बनती है, हर साल वो रिन्यू करती है। जो आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है वो यहाँ पे एंटर करने के लिए है, उसके बाद आपकी टीआरसी बन जाती है, फिर आपकी टीआरसी ही आपका वीज़ा है। जब भी आप इंडिया आएंगे जाएंगे वो टीआरसी और पासपोर्ट आपको देना है, वो टीआरसी ही आपका पासपोर्ट है, सॉरी वीज़ा है। उसको देख के आपको एंट्री और एग्ज़िट दी जाती है इमिग्रेशन द्वारा। ठीक है ना। और भाई गल्फ़ से और यहाँ का थोड़ा अलग हिसाब है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट हमें खुद बनाने पड़ते हैं, पासपोर्ट हमारे पास ही रहता है। अगर आप कंपनी चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गल्फ़ की तरह ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब हमारे अगले भाई साहब मासूम लव बोलते हैं, ब्रदर ओवरटेक ओके, क्यों आपकी वीडियो नहीं आता, आप किधर हो, ठीक ठाक हो? अच्छा, भाई कहता है कि आपकी वीडियो, क्योंकि बीच में मैं रिसेंटली 2 महीने की छुट्टी गया था इंडिया, तो मैंने वीडियो नहीं डाली। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, गुरजीत भाई आपने वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, आप ठीक ठाक हो? तो उन सब लोगों का थैंक यू करता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। बिक्की बल कहते हैं, पाजी आप लोग फ्रेश कहाँ होते हो, मतलब पंप क्यों कि आप लोग ट्रक में ही रहते हो? भाई जगह जगह 40-40, 50-50 किलोमीटर बाद पार्किंग आती है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन में तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना। नीदरलैंड, बेल्जियम में दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पार्किंग बहुत कम है और पेट्रोल पंप वाली पार्किंग में जाना पड़ता है, वहाँ पेट्रोल पंप के अंदर जाना पड़ता है और कई बार वो पेड होती है। ठीक है ना। और फ्रेश होने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शावर के लिए हमको थोड़ा देखना पड़ता है, जो वॉशरूम वगैरह, पानी की, मुँह हाथ धोने, इसकी भाई कोई भी दिक्कत नहीं आती। 40-40, 50-50 किलोमीटर बाद पार्किंग बार बार आती रहती है। अगर आपका कहीं पे भी आपको लगता है कि यार मेरे को अब जाना पड़ेगा, गाड़ी पार्किंग में लगाओ 15 मिनट के लिए, आप फ्रेश होके आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल, भाई मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। एंथोनी, कितने दिन की छुट्टी मिला था और छुट्टी पूरा होने के बाद कंपनी वापस बुलाती है या खुद से आना पड़ता है? हाँ, और एक भाई ने पहले भी छुट्टी के बारे में पूछा था। ठीक है, अब इसका मैं जवाब देता हूँ। भाई वैसे तो 3 महीने बाद आप छुट्टी जा सकते हो, लेकिन कई कंपनी हैं जैसे मानवेस्टा होगी या बहुत सारी बाल्टिक होगी, वो क्या करती है कि हर 6 महीने में आपको इंडिया भेजना ही भेजना है, और 6 महीने बाद कहेगी छुट्टी पे जाओ, चाहे आप यहाँ पे रहो चाहे इंडिया में जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, उसने छुट्टी देनी देनी है। ये इमिग्रेशन का एक रूल कह लें आप या कुछ भी कह लें, एक बार आपको पासपोर्ट पे स्टैंप चाहिए साल में एक बार। ठीक है ना। लेकिन कई कंपनी होती है, चाहे आप 1 साल काम करो, 1.5 साल काम करो, वो आपकी मर्जी है आपने कब छुट्टी जाना है। ठीक है ना। तो कई कंपनी 6 महीने बेचती है, और अगर आपको 3 महीने बाद भी छुट्टी चाहिए तो आपको छुट्टी मिल जाएगी 45 डेज़ की। तो ये छुट्टी का सीन है। अगले भाई हमारे जॉन थियोफिलियस भाई, अगर नाम गलत हो तो सॉरी। ब्रदर, व्हाट इज़ द एज लिमिट टू अप्लाई द ट्रक ड्राइवर एंड अप टू व्हाट एज वी कैन वर्क? भाई ये देखो, एक सवाल तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कॉमन सेंस होना चाहिए। देखो, जब हम इंडिया में होते हैं, इंडिया में हमारा हैवी लाइसेंस कब बनता है? जब हम 24 साल के होते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो 24 साल का होना चाहिए बंदा। पहले हमारा 18 साल के बाद जो है लाइट लाइसेंस बनता है और एक एज लिमिट होती है। जब हम 24 साल के हैं तो उससे पहले हम कैसे यहाँ यूरोप आ जाएंगे, जब 24 साल में हमारा वहाँ पे लाइसेंस बनेगा, और लाइसेंस बनने के बाद हमको 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे एज लिमिट है 22 साल के बाद बनेगा, 18 साल के बाद बनेगा, या 18 साल के बाद आपका लाइट लाइसेंस बनेगा, उसके 1 साल बाद आप हैवी करवा सकते हो, उसको पहले नहीं करा सकते।
तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि 21-22 साल तक तो हमारा लाइसेंस ही बनेगा हाई हैवी का, फिर उसके बाद 1-2 साल का आप एक्सपीरियंस भी लोगे, ठीक है ना। तो 18 साल का आदमी नहीं आ सकता भाई, क्योंकि उसका इंडिया का ही हैवी लाइसेंस नहीं बनेगा। तो ये सब एज लिमिट होती है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब हाईएस्ट मैं आपको बताऊं, मेरी कंपनी में 52 ईयर, 53 ईयर, 55 ईयर का भी बंदा आके काम कर रहा है। आप मेडिकल फिट होने चाहिए, ठीक है ना, आप काम कर सकते हैं एज अ ड्राइवर आके, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो भाई ये कुछ सवाल थे, उम्मीद है इन सवालों से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है भाई, मुझे कमेंट करें आप, मैं कमेंट्स को उठाकर ही उसके ऊपर जो है हम आगे मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो बनाई जाए जो आप लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं सबको एक एक करके जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से मैसेज आते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या मुझसे कोई बातचीत करना चाहता है, मेरे से अच्छा बातचीत करने से अच्छा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, रब रखा।